हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 45 देखेंगे, सेक्शन 45 देखेंगे। उसमें लिखा है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। संरक्षण मतलब सुरक्षा। देखो मैं आपको समझाता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, पीएसएफ, आईटीपी, एनआईए, असम राइफल, एसएसबी, ये सभी आर्मड फोर्स है। अगर ये अपने पद के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई काम कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, तब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आज मैं आपको यही बात बताने वाला हूं सेक्शन 45 सीआरपीसी में। देखो यहां पर लिखा है धारा 45 सीआरपीसी की धारा है। सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2। धारा 45 में लिखा है सशस्त्र बलों के, सशस्त्र बल कौन से होते हैं? जो आर्मड फोर्स है, आर्मड फोर्स के सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। देखो जो आर्मड फोर्स है अपने पद के दौरान कोई अपराध कर देते हैं तब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। इस बात का ध्यान रखना। पहला क्लोज मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख दिया है, दूसरा क्लोज अभी लिखूंगा। पहले क्लोज को कंप्लीट करते हैं। संघ, संघ का मतलब केंद्र। संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य है अपने पदीय मतलब पद कर्तव्यों का, कामों का निर्वहन करने में, कार्य करने में अपने द्वारा, अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। अब मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा है धारा 45, ये सीआरपीसी की धारा है सेक्शन 45। इसमें लिखा है सशस्त्र बलों के मतलब जो आर्मड फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आपका सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीपी हो गया, एनआईए हो गया, असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया, ये सभी आर्मड फोर्स है। तो यहां पर लिखा है सशस्त्र बलों के सदस्यों का मतलब जो उसमें है आर्मड फोर्स में सदस्यों का गिरफ्तारी से, अरेस्ट से संरक्षण मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब सुरक्षा। अब देखते हैं संघ का मतलब केंद्र के संघ के सशस्त्र बलों के सशस्त्र बल कौन से होते हैं? जो आर्मड फोर्स है का कोई भी सदस्य है मतलब ये आर्मड फोर्स है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति है, कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की जाने वाली के लिए तब तक तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। अब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर कर दूंगा। देखो ये ए व्यक्ति है, ये है बीएसएफ में, ये बी व्यक्ति है और ये सी पुलिस है। कौन सी? यूपी। सॉरी, देखो ध्यान से समझते हैं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा अच्छे से नहीं लिखा गया, इसे क्लियर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये जानता हूं आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। देखो ये ए व्यक्ति है, ये सीआईएसएफ में, सीआईएसएफ, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है और ये
सी है। ये कौन है? यूपी पुलिस में। अब ये ए व्यक्ति जो है ये सीआईएसएफ में है, मतलब आर्मड फोर्स में है। ये केंद्र सरकार के उसमें ड्यूटी करता है, तो आर्मड फोर्स में ही। तो ये सीआईएसएफ वाला जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति, इसने बी व्यक्ति को पीट दिया, कोई अपराध कर दिया बी के खिलाफ, मतलब इसको मार दिया, पीट दिया इस ए व्यक्ति ने। ये सीआईएसएफ में आर्मड फोर्स में। क्लियर होगी बात? और ये सी व्यक्ति है, ये पुलिस वाला है, तो ये इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता, ये स्टेट पुलिस वाला तब तक नहीं कर सकता जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो ये सीआईएसएफ वाला है, ये अगर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देता है, तब ये सी व्यक्ति, ये पुलिस वाला, इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि अपराध कर रहा है और गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार तो किया जाएगा, पर लेकिन केंद्र सरकार की सहमति ली जाएगी तब गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर यह लिखा था, केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझना। ये ए व्यक्ति है, ये बीएसएफ में ड्यूटी करता है, ये अपनी ऑन ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति को पीट देता है या कोई अपराध कर देता है। इस ए व्यक्ति ने कर दिया बी के खिलाफ, बी को पीट दिया या उसे मार दिया, कोई भी अपराध कर दिया। अब अपराध कर दिया इस ए व्यक्ति ने, ये बीएसएफ में आर्मड फोर्स में, तो अब इसे गिरफ्तार करना है। अब गिरफ्तार कौन करेगा? स्टेट पुलिस करेगी। अब वो गिरफ्तार करना चाह रही है इसको, उसके सामने अपराध करा है या इसे कोई पुलिस वालों को जानकारी मिली है इसके खिलाफ कि इसने अपराध कर दिया, अब इसे गिरफ्तार करना है। तब गिरफ्तार करेगी जब केंद्रीय सरकार की सहमति ले लेगी, उसकी परमिशन ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब जाके गिरफ्तार करेगी, ऐसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक केंद्र सरकार सहमति नहीं दे देती। इस बात का ध्यान रखना। ये जितने भी आर्मड फोर्स है, नेवी होगी या वायुसेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हमारे तीनों सेना है और उसमें आर्मड फोर्स में आती है। दूसरी बात है बीएसएफ होगी, आईटीपी होगी, सीआईएसएफ होगी, एसएसबी होगी, एनआईए होगी, असम राइफल होगी, ये सब सेंट्रल की नौकरी है। तो ये सेंट्रल की नौकरी है। अगर ये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देते हैं, तब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। अगर केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी तब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर होगी बात? आपने सेक्शन 41 में देखा है, धारा 41 में देखा है कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है किसी भी व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध करता है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में। क्लियर होगी बात? अब वहां पर 41 का जो एफ क्लोज है उसमें ये लिखा है, मतलब चेक क्लोज में ये लिखा है, जो आर्मड फोर्स से व्यक्ति भाग जाता है, भगोड़ा घोषित हो जाता है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहां तो कर सकती है, पर लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में, अपनी ड्यूटी के दौरान आर्मड फोर्स का कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहां पर तो किया जा सकता है। 41 का जो एफ क्लोज है, चेक क्लोज है, वहां पर तो लिखा है ना, अवित्तेजक हो गया मतलब वो भाग गया, आर्मड फोर्स से भाग गया, भगोड़ा घोषित हो गया, तब तो पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, वहां पर तो पावर दे दी। पर लेकिन यहां पर पावर नहीं दी, यहां पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार सहमति नहीं दे देती, परमिशन नहीं दे देती, तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्लियर होगी बात? अगर कोई बीएसएफ का हो गया या सीआईएसएफ का हो गया, कोई आर्मड फोर्स का व्यक्ति हो गया, अगर अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है, तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट पुलिस के द्वारा जब तक केंद्र सरकार सहमति नहीं दे देती। इस बात का ध्यान रखना। सेक्शन 45 सीआरपीसी का जो धारा 45 है, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो पूछते हैं एग्जामिनर प्री में, आपसे फ्री में पूछेंगे प्री में कि सीआरपीसी की धारा 45 में क्या लिखा है। ये कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में, तो यहां पर आपको टिक करना है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आप ये टिक कर देते हो तो आपका प्री एग्जाम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, वो आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये करेगा
कि किसी आर्मड फोर्स को, मतलब जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, अगर वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई ऑफेंस कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, तब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप लिखना किया जा सकता है केंद्र सरकार की सहमति से। तो आप एग्जाम में टिक कर देना केंद्र सरकार की सहमति से। जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ली जाती तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा जो आर्मड फोर्स है, सशस्त्र बल है, जो अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध कर देते हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर सकती है स्टेट पुलिस? कोई भी पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? वो आपसे ऑप्शन देगा, केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, या उनके जो सेंट्रल जहां पर वो नौकरी कर रहे हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको टिक करना है केंद्रीय सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी, तभी गिरफ्तार किया जाएगा। लिखा है ना यहां पर, लिखा है यहां पर जब तक केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल की जो सरकार है, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर, उससे पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। आज अपने अच्छे से माइंड में सेव कर लेना इस बात को कि कोई भी आर्मड फोर्स का व्यक्ति अगर अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देता है, तब उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार सहमति नहीं दे देती, परमिशन नहीं दे देती, केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये आम जनता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आपने धारा 41 से लेके और धारा 44 में पढ़ा है ना कि आम जनता को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, या कोई सूचना मिली है, कोई संज्ञा अपराध करा है या असंज्ञ अपराध क्या है, तो वहां पर कैसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे नहीं, मैंने आपको सारा पढ़ाया है धारा 41 से लेके और धारा 44 तक। तो धारा 41 से लेकर और धारा 44 तक दोनों में किसी बात के होते हुए भी ये बात लागू नहीं होगी। जो धारा 41 से लेकर और धारा 44 तक के जो सेक्शन है वो इस पर लागू नहीं होंगे, इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। ये आर्मड फोर्स है, ये अलग है, वो आम जनता है। आम जनता अगर कोई अपराध करती है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, इस बात का ध्यान रखना। अगर मामला संज्ञेय अपराध में है तब उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, अगर असंज्ञेय अपराध है तो वारंट की जरूरत पड़ेगी, अगर नाम और निवास पता करना है तब असंज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तार कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो झूठ बोलता है, अपना नाम और निवास बताता नहीं, गलत बताता है, तब उसको गिरफ्तार कर लेगी असंज्ञेय अपराध में भी, इस बात का ध्यान रखना। पर लेकिन यहाँ जो संघ के सशस्त्र बल है, जो आर्मड फोर्स है, इनको अलग रखा गया, बिल्कुल अलग दर्जा दिया गया। आपको पता है सबसे ऊपर कौन है? भारतीय सेना, इस बात का ध्यान रखना। हम उनको सैल्यूट करते हैं, वो -डिग्री टेम्परेचर में हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर पूरे देश की रक्षा करते हैं और सारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, ताकि हम चैन से अपने घर में सो सके, अपने लाइफ का एंजॉय कर सके। तो उन्हें सैल्यूट करो, देश के आर्मी वालों को, देश के जो आर्मी वाले उन्हें हमेशा सैल्यूट करो। अगर रोड से कोई ट्रक जा रहा है, कोई आर्मी वाला जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट, इज्जत करो बहुत ज्यादा। वो हमारे लिए रात भर बर्फ में, पहाड़ों में कैसे कैसे ड्यूटी करते हैं, अपना घर छोड़ के आके। आपको पता है अपना घर छोड़ के कितनी दूर जाते हो, इसलिए उनकी इज्जत करो, हमेशा उनको सैल्यूट करो। मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूं, सबसे फर्स्ट दर्जा देता हूं आर्मी को। मैं हमेशा आर्मी से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। आर्मी हमारे देश की सुरक्षा करती है, उसको मैं कभी गलत नहीं बोलता, कभी मैंने उसके खिलाफ गलत बोल भी नहीं सकता, उस लायक मेरी हैसियत भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और आप भी गलत मत बोलना, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश पे हमला ना कर दे या अंदर ना घुस जाए। उसे रोकने के लिए हमारे देश की सीमाओं पर लगातार ड्यूटी करते हैं। इतना बर्फ पड़ता है, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, तब भी ऐसे अलर्ट खड़े रहते हैं। कौन करता है ऐसी ड्यूटी? हम तो सो जाते हैं घर में, अपना घर में पढ़ाई कर रहे हैं, पार्टियों में घूम रहे हैं, शादियों में घूम रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, ये एंजॉय करते हैं। वो बेचारे नहीं कर पाते, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें सैल्यूट है हमेशा। उनसे असली हीरो पता कौन से है? इंडियन आर्मी वाले। ये जो पिक्चरों में दिखा दे ना कि अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, ये हीरो है, ये रियल हीरो नहीं है, ये कैमरे के हीरो है। वो रियल हीरो है, वो देश के असली हीरो है।
जिनको सल्यूट करना है हमेशा। कहीं भी अगर रोड पे मिलते हैं, कहीं उनकी गाड़ी निकलती है, तभी उनको सल्यूट करना है। असली हीरो है वो, असली हीरो। मैं उन्हें दिल से मानता हूं, दिल से। इंडियन आर्मी दिल से मानता हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना। और आप भी दिल से मानो, क्योंकि आप घर में जो सो रहे हो ना, जो पार्टी कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, हर चीज का एंजॉय ले रहे हो लाइफ में, किसकी वजह से ले रहे हो? इंडियन आर्मी की वजह से ले रहे हो, जो देश की सीमा पे रात दिन खड़े होके सुरक्षा कर रही है हमारी। समझ रहे हो? उनसे बड़ा कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। देश के असली रियल हीरो मानता हूं उनको, और सल्यूट है हमेशा। कहीं भी मिल जाते हैं सल्यूट करता हूं। समझ रहे हो आप? और आप भी सल्यूट करो। अपने देश के जो जवान हैं उनकी हमेशा इज्जत करो। मेट्रो स्टेशन में आर्मड फोर्स के सीआईएसएफ वाले खड़े रहते हैं, कई बार मैंने देखा है। उन्हें सीट दे दिया करो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हें तो घर में जाके सोना है। उन्हें देख लो, बेचारों को 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और तुम उन्हें इज्जत नहीं करते उनकी, वहीं बैठे रहते हो सीट पे। उन्हें बेचारों को सीट भी नहीं देते। तुम तो बहुत बेकार आदमी हो। देश के जवान खड़े हैं, अच्छा लगेगा? वो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं देश की। क्या उन्हें आप सीट नहीं दे सकते? अपनी कुर्सी देख रहे हो उन्हें बैठने के लिए जब मेट्रो में आप जाते हो कहीं भी? ये बात का ध्यान रखना विशेष। अगर मेट्रो में कहीं भी कोई देश का जवान खड़ा है, उसे तुरंत सीट देनी है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, रेल, कोई भी चीज हो, उसको हमेशा इज्जत देनी है। कभी इंडियन आर्मी से मदद मांग के देखना, सबसे पहले मिलेगा मदद में, ये बात ध्यान रखना। गलत नजरिया नहीं रहता इंडियन आर्मी का, कभी रिश्वत नहीं लेता, साफ दिल से इज्जत से नौकरी करता है वो, किसी की लेके नहीं खाता, सच्चे ईमानदारी से नौकरी करता है। इसलिए इंडियन आर्मी को सैल्यूट करा जाता है हर जगह। समझ रहे हो आप? इज्जत है इंडियन आर्मी की, और मैं उसे पसंद करता हूं। उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। चलो ये बात तो अलग थी, पर लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी को हाथ जोड़ के सल्यूट है, वो सच में रियल हीरो है। ये इस बात का ध्यान रखना, सच में इंडियन आर्मी रियल हीरो है देश के। अब देखते हैं, पहला क्लोज मैंने कंप्लीट कर दिया सीआरपीसी का। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्लोज। वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, दूसरे क्लोज में देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। जाना मत कहीं भी, अभी रुकना, अभी लिख देता हूं, ठीक है? देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 45 चल रही है, सेक्शन 45 चल रहा है। उसमें लिखा है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। ये लिखा है सेक्शन 45 सीआरपीसी में। तो अब इसका टू क्लोज देखते हैं। पहला क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, दूसरा क्लोज देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा, ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकती है, मतलब आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है, ये बता सकती है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करके या अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकती है, बता सकती है कि उसमें बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है। अब मैं आपको बताता हूं, जो केंद्र सरकार है, जो आर्मड फोर्स है, अगर वो अपनी ड्यूटी के पद के कर्तव्यों के निर्वहन में अगर कोई अपराध कर देती है आर्मड फोर्स, तब उसको केंद्रीय सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी गिरफ्तार करने के लिए। ये बात तो हम क्लियर देख ली पहले क्लोज में, उपधारा 1 का जो क्लोज है उसमें देख लिया हमने। तो यहां पर ये दूसरे क्लोज में कह रहा है कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता सकती है कि जो स्टेट पुलिस है अगर वो कोई अपराध कर देती है तो केंद्र सरकार या कोई भी उसके सदस्यों को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले ली जाती, सहमति नहीं ले ली जाती। जैसे उपधारा 1 लागू हो रही है, ऐसे ही केंद्रीय सरकार के पद के जो स्थान है, ऐसे ही उसके स्थान पर राज्य सरकार का पद रख दिया जाएगा, स्थान रख दिया जाएगा। जैसे केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की राज्य सरकार की सहमति ली जाएगी। ये कह रहा है टू क्लोज। देखो दोबारा देखते हैं। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकती है, बता सकती है कि उसमें बल के ऐसे वर्ग मतलब सदस्य, ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों जिन्हें लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक कंट्रोल करने के लिए नियुक्त किया गया है, लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूपी पुलिस है या
कोई हरियाणा पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है अगर वो कहीं ड्यूटी कर रही है, उसका कोई सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, एसएसपी हो गया, कोई भी ड्यूटी कर रहा है, अगर उसने कोई अपराध कर दिया अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में, अगर कोई अपराध कर दिया तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली जाती, राज्य सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। जैसे केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती आर्मड फोर्स को गिरफ्तार करने के लिए, ऐसे ही राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी तब गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कह रहा है, ये दूसरा क्लॉज है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक ये बात लागू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। आपको मैं बताता हूं, मान लो यूपी पुलिस है, ठीक है, उसका कोई जवान अपनी पद की ड्यूटी में, मतलब पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया हो कि जैसे केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की सहमति ली जाएगी उसके किसी भी सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए, अगर वो अपनी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में ड्यूटी कर रहा है, लोक व्यवस्था बनाए रख रहा है, तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है, सो गया, जहां कहीं भी सेवा कर रहे हो, कहीं भी स्टेट में कहीं भी सेवा कर रहे हो वे, जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ली जाती उसके आर्मड फोर्स के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति, मतलब पुलिस में है, अगर वो कोई अपराध कर देता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब गिरफ्तार किया जा सकता है। कहीं भी वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 1 लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। ये लिखा है यहां पर, देखो उपधारा 1 क्या कह रही है। मैंने आपको बताया था कि कोई आर्मड फोर्स है, संघ के सशस्त्र बल के कोई सदस्य है, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान या अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध कर देता है, ऑफेंस कर देता है, तब उसको गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति चाहिए, उपधारा 1 में लिखा है। अब यहां पर दूसरे क्लोज में ये लिखा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया कि जो मेरे सदस्य है, प्रवर्ग के सदस्य हैं, अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं भी लोक व्यवस्था बना रहे हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया अपनी ड्यूटी के दौरान, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट की सहमति नहीं ली जाती, मतलब राय नहीं ली जाती, परमिशन नहीं ली जाती, तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पर लेकिन ये बात तब लागू होगी जब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है या बता दे, तब बात ये लागू होगी। इस बात का ध्यान रखना, मतलब राज्य सरकार भी ये बात लागू कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार की आर्मड फोर्स की सहमति ली जाती है, मतलब आर्मड फोर्स का कोई व्यक्ति जब अपराध कर देता है तो हम केंद्र सरकार की परमिशन लेते हैं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई ड्यूटी पे लोक व्यवस्था बना रहा है, कोई अपराध कर देता है तो हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, ये बात तो क्लियर होगी। पर लेकिन अगर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके, अधिसूचना जारी करके बता दिया है, तब स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब गिरफ्तार किया जाएगा वो व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ड्यूटी कर रहा है। अगर उसने कोई अपराध कर दिया तब उसको गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो सेक्शन 45 सीआरपीसी का 1 और 2 ये दोनों क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में आके पूछ सकते हैं, आपको हर चीज की जानकारी दी जाएगी। कोई भी अगर आपका डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, आपको उसको आंसर मिल जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, सेक्शन 45 सीआरपीसी का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया।
धारा 1 से लेके और धारा 45 तक सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरी ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देख सकते हैं। यहां पर जो तैयारी कराई जा रही है वो पीसीजे और एपीओ की तैयारी कराई जा रही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को दरोगा बनना है और उसको एग्जाम क्रैक करना है तो सीआरपीसी भी वो सीख ले वो बच्चा, क्योंकि सीआरपीसी उसके एग्जाम में आती है। ये बात ध्यान रखना, आईपीसी भी आती है, क्वेश्चन बनने लगे हैं। आप देखो दरोगा का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना, अन्वेषण करना। तो जब उसको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आएगा तो वो दरोगा का पेपर कैसे क्रैक करेगा? उसके क्वेश्चन भी तो आएंगे पेपर में, तो उनको भी तो टिक करना है, सही करना है, तो तभी तो आगे बढ़ेगा। तो यहां से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो दरोगा के एग्जाम में भी आते हैं, पीसीजे एग्जाम में आते हैं, एपीओ के एग्जाम में आते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है आपका दोस्त यार, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, ध्यान से समझना, क्लियर कर देते हैं लास्ट में बिल्कुल। सीआरपीसी की धारा 45 चल रही थी, सेक्शन 45 चल रहा था। कौन सा? सेक्शन 45 धारा चल रही थी। उसमें जो संघ के जो सशस्त्र बल है, मतलब आर्मड फोर्स है, अगर वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी ड्यूटी के दौरान, ऑन ड्यूटी के दौरान अगर कोई अपराध कर देते हैं, मतलब आर्मड फोर्स के कोई व्यक्ति, संघ के सशस्त्र बल के कोई सदस्य अगर अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देते हैं, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात जो दूसरे क्लोज में लिखी है वो ये लिखी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके, अधिसूचना जारी करके बता दिया कि ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्य जो लोक व्यवस्था बना रहे हैं वो भी केंद्र सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार का पद रखा जाएगा। मतलब जो केंद्रीय सरकार है, जैसे केंद्र सरकार की हम सहमति ले रहे हैं केंद्रीय सरकार की, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में लोक व्यवस्थाएं बना रहा है। अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई अपराध कर देता है तब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक राज्य सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की सहमति नहीं ले ली जाती। ये आज का टॉपिक था, इस बात का ध्यान रखना। तो आज से एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई भी आर्मड फोर्स का व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो आईपीसी, ये सीआईएसएफ होगी, बीएसएफ होगी, आईटीबी होगी, एनआईए होगी या एसएसबी होगी या असम राइफल होगी, ये जितनी भी फोर्स है ये आर्मड फोर्स है। नेवी, एयरफोर्स, वायुसेना, ये सारी कौन सी फोर्स है? या आर्मड फोर्स है, मतलब संघ के सशस्त्र बल है, आर्मड फोर्स है। इनको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने के लिए पहले केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके इन व्यक्तियों को, इनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं तो आप गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। केंद्र सरकार की आप सहमति ले लो तब गिरफ्तार कर सकते हो। अगर इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध कर दिया तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब केंद्र सरकार की सहमति ली जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके बता देती है कि मेरे स्टेट में अगर कोई व्यक्ति लोक व्यवस्था बना रहा है, उसके प्रवर्ग के ऐसे सदस्य हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो कोई अपराध कर देते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, तो केंद्र स्टेट गवर्नमेंट की सहमति ली जाएगी, तब जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। धारा 45 सीआरपीसी की कंप्लीट हो गई है। कोई भी अगर बच्चों आपको डाउट होता है आप कमेंट करना, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा। एक बात तो ये होगी, गला दुखने लगा बोलते बोलते। कल देखेंगे धारा 46, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन 46 से, इस बात ध्यान रखना सीआरपीसी के। और पीसीएसजे और प्री एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेंगे, ये बात आपको पता है अच्छे से। एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखें, हमेशा अच्छे से नोट्स बनाते चलें। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट में पूछ लें और अच्छे से उस चीज का रिवीजन करें जितना आप रिवीजन कर सकते हैं।
और वैसे आपकी पीसीएस की वैकेंसी आ गई है यूपी में, अच्छे से अपनी तैयारी पे लग जाए अभी से और अच्छे से पूरा रिवीजन कर दे, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। इस बात का ध्यान रखें। तो मेहनत करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।